नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। किस प्रकार से चेंज होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा चेंज कहाँ पर होता है, कहाँ पर चेंज नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन पर बेस्ड, यानी कुछ सवालों की बात तो हमने की थी लास्ट, उसी के साथ यानी जैसे हमने बात की कि कहाँ पर चेंज होगा साइन, कहाँ पर चेंज नहीं होगा, और प्लस के कौन से होंगे और माइनस के कौन से होंगे, उन सभी के बारे में हमने बात की है। तो आपने वीडियो देखा होगा, लास्ट नहीं देखा तो आप लोग उसको देखिए, क्योंकि वही रिलेटेड चीज़ें हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग कंप्लीट सवालों की ही बात करेंगे जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे हुए हैं, या तो एसएससी में या फिर रेलवे में। इस तरीके के जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये सवाल पूछे हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से उन सवालों को समझना, क्योंकि सारे के सारे सवाल लास्ट वीडियो पर बेस्ड ही होंगे। तो इसलिए लास्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से ही आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए तभी मिलेगा। सवालों की हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना। जैसे हम लोग पहले सवाल की यहाँ पर बात करें, सवाल हमारे पास लिखा हुआ है। जैसे यहाँ सवाल की हम लोग बात करें, सवाल लिखा हुआ है कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ये लिखा हुआ है सवाल है। इसका क्या मान होगा और मान कैसे आएंगे ऑप्शन, जैसे माइनस, प्लस या फिर ज़ीरो, या फिर उसके बाद हम लोग बात करें 1। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दिया है कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा, प्लस, माइनस या ज़ीरो या फिर 1। यानी कैसे हम लोग पता लगा पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि साइन 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। और ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लास्ट वाले वीडियो में। कहाँ पर चेंज होता है, कहाँ चेंज नहीं होता, पहले चतुर्थांश में कितने प्लस के होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में कितने प्लस के होते हैं, और तीसरे चतुर्थांश में कितने प्लस के होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में कितने प्लस के होते हैं। उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो उन पर बेस्ड ये सवाल हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कॉस 10 डिग्री माइनस साइन डिग्री, तो हमने यहाँ पर हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 80 इज माइनस के साइन 10 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन 80। और ये कौन से चतुर्थांश में है, ये साइन 90 से कम है तो ये पहले में है। साइन 90 पर चेंज होता है और 270 पर चेंज होता है, और किस में परिवर्तित होगा, साइन कोस साइन में परिवर्तित होगा, और सारे प्लस के होते हैं तो कोस 80, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 10 डिग्री। अब ये वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी जो टेबल बनाई थी हमने, यानी जैसे हम लोग साइन में बात करते हैं, साइन में जो वैल्यू बढ़ती है यानी थीटा का मान यदि बढ़ता है, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री लिखा है, यहाँ 60 डिग्री लिखा है, यहाँ 90, तो जैसे ही थीटा का मान बढ़ता रहता है तो साइन का मान भी बढ़ता रहता है। तो ये वैल्यू साइन 10 डिग्री से अधिक होगी तो ये क्या होगा, ये प्लस में इसका मान आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका होगा। तो इस प्रकार से ही हम लोग उन सवालों को सब करेंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि इस प्रकार हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अगले सवाल की हम लोग बात करें, अगले सवाल लिखा है हमारे पास 10 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू कोट 3 थीटा। और ये सवाल कैसे लिखा हुआ होगा, मोस्ट ऑफ सारे के सारे सवाल हमारे एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण पर बेस्ड सवाल आएंगे। न्यून कोण पर बेस्ड
सवाल होने का मतलब क्या है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी, और 90 से कम होने के साथ साथ यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं कि वैल्यू हमारी कहाँ पर आएगी, ये 90 से कम ही आएगी। मोस्ट ऑफ लिखा मिलेगा यहाँ पर सवाल में, जैसे tan 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू कोट 3 थीटा में 2 थीटा प्लस 45 और या 3 थीटा का मान न्यून कोण है, तो थीटा का मान बताओ। इस प्रकार से एक सवाल की मैं लैंग्वेज आपके लिए यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, तो वहाँ पर आप लोग इसको समझना। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास साइन 90 से कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, तो साइन में जो भी थीटा की वैल्यू दी है, जैसे हम लोग साइन ये वाली वैल्यू टोटल और किसके इक्वल होती है, इनका सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक्यूट एंगल में जब कहेगा तो हमेशा अपोजिट यानी साइन और कोस जो ये वैल्यू होंगी ये किसके इक्वल होंगी, इनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। न्यून कोण में हमेशा ऐसा होता है, जो मैंने लास्ट में भी एक सवाल आपके लिए लिखा था। तो यहाँ पर हम लोग जैसे tan और ये न्यून कोण दिया है, तो tan 2 थीटा प्लस के 45 बराबर कोट 3 थीटा, और इसके लिए यहाँ पर tan किस में परिवर्तित होता है, कोट में, और ये 90 से कम है, तो 2 थीटा प्लस 45 और प्लस 3 थीटा, इसका सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 50, 45, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 डिग्री। यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। कहने का मतलब है अधिक से मोस्ट ऑफ सवाल न्यून कोण एक्यूट एंगल पर ही आने वाले हैं, वहाँ पर लिखेगा कि क्या है उसका मान। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा करेंगे इन सवालों को, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल उसी पॉइंट पर बेस्ड हैं जो हमने लास्ट में पॉइंट किए थे। तो वीडियो को आप लोग शेयर किया करो, है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग ही कि हम लोगों को ही देखना है, तो आप लोग इसको सभी के साथ शेयर ज़रूर किया करो। अगले सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगला सवाल है हमारे पास साइन x इंटू सेक 30 प्लस के x बराबर 1 हो, तो ये सभी के सभी सवाल जो हम लोग कर रहे हैं किस पर बेस्ड हैं, एक्यूट एंगल पर, न्यून कोण पर बेस्ड हैं। हो तो x का मान बताओ, x का मान क्या होगा। इतनी सारी लैंग्वेज लिखने के बजाय हम लोग शॉर्ट में ही करेंगे, आप लोग लिखना नोट्स जब लोग आप लोग बनाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार इसको हम लोग करेंगे, साइन x और इसके ये बटे में जाएगा, इसके यानी इक्वल में जाने के बाद बटे में चला जाएगा, तो यहाँ होगा सेक 30 प्लस के x, और 1 सेक क्या होता है, 1 सेक होता है कोस 30 प्लस के x। इसका और इसका सम ये आपस में क्या हैं, हमारे एक्यूट में हैं, और साइन किस में, कोस में परिवर्तित होता है, और इनका सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो वहाँ पर इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब x की वैल्यू यहाँ पर पूछे तो 30 डिग्री, और यहाँ पर जैसे लिख दे कि वहाँ पर सेक 60 की सेक x की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो सेक x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक 30 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखे tan x की वैल्यू बताओ, तो tan यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी ये वैल्यू को हम लोग दे कुछ भी सकता है, ऐसे ही हम लोग उसको निकालेंगे, चेंज करेंगे। और ये शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपस में चेंज होने के बाद परिवर्तित हो जाते हैं। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो x
कितना हुआ 30 डिग्री। अगले सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो लिखा है अगला सवाल हमारे पास साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये आसान सवाल हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं और एग्ज़ाम में पूछ सकता है इनको, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। हो तो x प्लस वाई क्या होगा, यानी x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर 1, तो x प्लस वाई का मान पूछा है तो x 1/sin y, और यहाँ पर हम लोग बात करें साइन एक्स बराबर के 1/sin क्या होता है कोसेक y, और साइन किस में परिवर्तित होता है तो साइन परिवर्तित होता है हमारा कोसेक में, और यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं साइन कोसेक, साइन परिवर्तित होता है हमारा कोस में। तो इस सवाल को आप लोग यहाँ साइन ये लिखा है सेक, क्योंकि तभी हमारा चेंज होगा। सेक वाई इज इक्वल टू, सही करना आप लोग इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस वाई, और साइन किस में चेंज होता है कोस में, और यहाँ पर एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है, तो इनका और इनका सम किसके इक्वल होता है x प्लस वाई का सम किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री यहाँ पर आने वाली है। अगले सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे पास इनके नंबर आप लोग लिखना, कौन सा कितने नंबर का सवाल है वहाँ पर आप लोग उनको लिख सकते हैं आसानी से। जैसे हमारे पास लिखा है सवाल की हम लोग बात करें, यहाँ लिखा है हमारे पास सवाल कोस एक्स बराबर के साइन वाई हो तथा कोट एक्स माइनस के 40 बराबर टेन 50 माइनस के वाई हो तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। इस तरीके से हमारा सवाल यहाँ से पूछ सकता है। बहुत ही आसान सवाल है, और किस पर बेस्ड है, वही कि हमारे पास कोस किस में परिवर्तित होता है साइन में, और एक्यूट एंगल है तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद ये और ये कोट किस में चेंज होता है टेन में। लास्ट वीडियो आप लोग देखिए, वहाँ पर आपको पक्का कंफर्म ये पता लगेगा कि कोट टेन ये आपस में चेंज होते हैं, और इनके सम किस प्रकार से हम लोग बदल सकते हैं इनको। एक्यूट एंगल में हमेशा इनका और इनका सम किसके इक्वल होगा, इनका और इनका सम होगा हमेशा 90 डिग्री के इक्वल, तो ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई ऊपर से 90, और नीचे की हम लोग बात करें x माइनस के y, x माइनस वाई बचेगा, यहाँ से जाएगा 10 बचेगा, और ऊपर 10 उधर माइनस होगा तो 80। अब यहाँ से पूछा क्या है x का मान, तो इनको ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 170, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 85 डिग्री। यहाँ पर ये आ जाएगा x की वैल्यू। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, y का पूछे y का आप लोग निकाल सकते हैं, x का पूछा है तो x का आपने निकाल लिया है। बहुत बेसिक और आसान सवाल हैं। बेस्ड किस पर हैं, जो लास्ट पॉइंट है उस पर बेस्ड ये सवाल हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, क्योंकि ज़्यादा टाइम इनमें लगाना है नहीं, हम लोग सिर्फ समझते हुए चल रहे हैं। तो इनको आप लोग खुद भी कोशिश करने की, क्योंकि वीडियो पॉज किया करो और खुद भी आप लोग सवाल करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर सीखने के लिए मिले। एक बार जब आप लोग खुद ही करोगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि गलती कहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो ध्यान देना। अगले सवाल की हम लोग बात करें तो अगला सवाल हमारे पास लिखा है, जैसे सवाल की हम लोग बात करें टेन स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, ये लिखा है। हो तो ये किसके बराबर होगा, यानी ऑप्शन लिखे हैं x माइनस वाई बराबर 0, बी ऑप्शन लिखा है x प्लस वाई बराबर 0, या सी ऑप्शन लिखा है x बराबर 2y, और डी ऑप्शन लिखा है y इज इक्वल टू 2x। यानी किस पर डिपेंड, ये सेम उसी पॉइंट पर डिपेंड है, और बहुत ही आसान सवाल है जो हमने पॉइंट पढ़ा है
उस पर बेस्ड ये सवाल है। तो किस प्रकार हम लोग इसको करेंगे, ध्यान देना आप लोग। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें tan स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, और जो ये 1 होगा, ये जो 1 है ये उधर जाएगा, 1 यहाँ आ गया प्लस में, और ये tan इधर चला जाएगा माइनस में, tan स्क्वायर वाई। अब यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर वाई क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो tan स्क्वायर वाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू 1। अब कोसेक स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, आप लोग सबसे पहला वीडियो देख कर आइए, वहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि ये किसके इक्वल होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर होता है, या साइन, यहाँ पर हम लोग बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें, ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इससे कोट स्क्वायर एक्स। कैसे आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर, यदि यहाँ x होता एंगल तो ये -1 इधर आ जाता और ये कोट हमारा उधर चला जाता, कोट स्क्वायर x। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर x -1 के स्थान पर कोट स्क्वायर x हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें tan स्क्वायर y, यहाँ हो गया कोट स्क्वायर x, और ये 1 कोट स्क्वायर x, और 1 कोट क्या होता है, 1 कोट होता है tan। तो tan स्क्वायर x, और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, हमारे पास ये tan और tan कॉमन है यहाँ पर, तो x बराबर किसके हो जाएगा, y के। अब x बराबर y कहाँ पर है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर के 0। तो जो पहला ऑप्शन है ये ही क्या है, हमारा आंसर है। यानी ये सभी सवाल बेस्ड किस पर हैं, जो पहले मैं पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूँ उस पर ये बेस्ड सवाल हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग बार बार देखोगे तो ही आपको सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसा एक बार पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग उसको वीडियो को दोबारा देखो, वापस से देखो, पीछे करके देखो, रिवाइज करो कि कैसे हुआ ये सवाल। वहाँ आप लोगों इस प्रकार देखिए। जैसे हम लोग अगले सवाल की यहाँ पर बात करते हैं कि अगला सवाल हमारे पास लिखा है, अगला सवाल लिखा है हमारे पास साइन 3 थीटा, लिखा है हमारे पास साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 120 माइनस के थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। तो कोस 3 थीटा का मान बताओ, या फिर कोस 2 थीटा का मान बताओ, या फिर हम लोग कह सकते हैं tan 2 थीटा का मान बताओ, कुछ भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं हो तो। और यहाँ पर ये थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, यानी हमारे पास कैसा है, ये न्यून कोण है। अब न्यून कोण के लिए हम लोग बात करते हैं कि न्यून कोण में हमेशा, जैसे इस प्रकार लिखा है साइन एक्स बराबर के कोस वाई, तो ये x प्लस के y किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। यानी इन एंगल का जो सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। tan x बराबर कोट y लिखा है और एक्यूट एंगल दिया है, तो इसका और इस एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। हमारे पास लिखा है कोसेक x बराबर कोट सेक x सेक y, तो वहाँ पर हम लोग, ये एक्यूट एंगल है x और y, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ सवाल हम लोग किस पर कर रहे हैं, एक्यूट एंगल पर। जो लिखा होता है एग्ज़ाम में ऐसे कोई बड़ी बात होती है नहीं, तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस सवाल को करने की। तो साइन 3 थीटा, तो यहाँ पर थीटा न्यून कोण हो तो किसका मान बताना है, यहाँ लिख लो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, कोस, या फिर लिखो सेक 3 थीटा का मान बताओ, ऐसे आप लोग लिख लो। तो हम लोग बात करते हैं साइन
3 थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, ये कोसेक नीचे चला जाएगा, कोसेक 120 माइनस के थीटा, और ये चेंज होगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये किस में परिवर्तित होगा, साइन 120 माइनस के थीटा, 120 माइनस के थीटा में चेंज होगा। अब क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आ जा, इतने सवाल मैंने आपसे कराए, हर सवाल में क्या था, हर सवाल में था कि साइन एक्स बराबर कोस वाई आ जाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इन दोनों का एंगल, इन दोनों का हम लोग सम 90 डिग्री मान लेते हैं। तो तुरंत हम लोग उसको, जैसे यहाँ पर लिखा है सवाल, मैं लिखता हूँ यहाँ साइन एक्स इंटू सेक 30 प्लस एक्स लिखा है। अब यहाँ पर उसके बाद बराबर 1 हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट ही ना, जैसे हम लोग, मैं बात करूँ कि क्या करते हैं कि साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा और सेक एक्स जाएगा 1/1 के नीचे, यानी 1/सेक एक्स, और सेक 1/सेक एक्स क्या होता है, कोस एक्स। तो इन दोनों का सम यानी 30 प्लस एक्स इंटू एक्स का सम हम लोग क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री के बराबर मान लेते हैं तुरंत ही। यानी हमें पता चल जाता है कि सेक एक्स आया, तो हम लोग आपस में तुरंत चेंज करके यहाँ पर इन दोनों का सम लोग, बाद में भी हम लोग 90 डिग्री मानेंगे इसको, तो पहले ही हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं। पर कहीं ऐसा आ जाता है सवाल में, जैसा ऊपर लिखा हुआ सवाल है, कि हर सवाल में ऐसा नहीं होगा कि आपस में उसको चेंज किया और इन दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 120 माइनस थीटा लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, 3 थीटा 120 माइनस थीटा किसके इक्वल मान लेंगे, 90 डिग्री के। पर ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्या वही बनेगा जो हमारे पास इक्वल वाली कंडीशन है, यानी सम 90 डिग्री वाली कंडीशन है, या दोनों मान इक्वल आ जाएं, जैसे यहाँ पर आ गए हैं साइन 3 थीटा बराबर के साइन 120 माइनस थीटा। तो अब हम लोग इसको इक्वल 90 डिग्री के नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास इधर भी साइन है, इधर भी साइन है। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, ये होगा 3 थीटा, क्या होगा हमारे पास 3 थीटा बराबर के 120 माइनस के थीटा। अब हमारे पास ये होगा, क्योंकि हम लोग अब नहीं मान सकते इसको 90 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास दोनों ओर साइन आ चुका है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से उसको समझ भी ना हाथ के हाथ तुरंत के तुरंत ही कि ये दिया क्या है, ऐसा नहीं करना कि आप लोग इनको ऐड करो और 90 डिग्री के बराबर मान लो। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, 4 थीटा इज इक्वल टू 120, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। सवाल में क्या पूछा है, सेक, यहाँ पूछा है 3 थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू 30 है और 3 थीटा पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा सेक 90, और सेक 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ, आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि सेक 90 की वैल्यू क्या होती है। जो भी नंबर का सवाल है, ये आप लोग उस सवाल को आंसर लिखना आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। ये बात आप लोग समझ लेना कि यहाँ पर ये लिखा क्या है ना। ऐसा नहीं करना कि आप लोग तुरंत के तुरंत 90 डिग्री मान लो, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है। और ऑप्शन में पक्का दिया मिलेगा ये कि यहाँ पर इस प्रकार से जो भी निकालते हैं, क्योंकि वो गलती करवाना चाहता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सवाल को देखना। अगले सवाल की हम लोग जैसे बात करें, तो अगला सवाल अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास जैसे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है cos 29 इंटू सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान बताओ। और ये किसके लिए है, एग्जाम में सवाल पूरा लैंग्वेज के साथ मिलेगा। जो मैंने पहला या दूसरा सवाल था उसको लिखा था कि ये एक्यूट एंगल है, इस प्रकार से एंगल होगा, या थीटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर थीटा का मान बताना है, बहुत आसान है।
शुरुआत में ये मैंने आपके लिए करवाया भी है इस तरीके के सवाल। तो 1/, अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग इसको करेंगे 1/sec, तो ये परिवर्तित किस में हो जाएगा, कोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो वहाँ पर कोस और बराबर कोस आ जाएगा, तब हम लोग उसको 90 डिग्री नहीं मान सकते उनका सम। क्यों? क्योंकि वहाँ इक्वल ही कोस कोस आ जाएगा। जैसे sec 90 माइनस के थीटा, 1/cos होता है तो ये cos 90 माइनस के थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा cos 29। तो क्या अब हम लोग इनका सम 90 डिग्री मान सकते हैं? तो नहीं, अब हम मानेंगे 29 इज इक्वल टू 90 माइनस के थीटा। अब यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 61, यहाँ पर आ जाएगा 61 डिग्री। तो आ चाहे कुछ भी सकता है, आपको ध्यान से ये देखना है कि लिखा हुआ क्या है ना। ऐसा नहीं करना तुरंत ही आपने कर दिया, उसको समझना है पहले आपको, और तभी आपको ये पता लगेगा कि यहाँ करना क्या है, जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और सवालों पर भी। अगले सवाल की हम लोग बात करें तो अगला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास लिखा है एक आसान सा और बढ़िया सा सवाल लिखता हूँ, इंटरेस्टिंग, तो वहाँ पर आप लोग उस सवाल को समझना। जैसे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 80 डिग्री, और ऐसे में कई सारी सीरीज आ सकती हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 5, 6, 7 इस तरीके से भी आ सकते हैं। उन सभी सवालों की हम लोग बात करेंगे, पर एक आसान और बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए सवाल लिखा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार करोगे, ये उसी पर बेस्ड सवाल है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, उस पर बेस्ड ये सवाल है। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखा है, साइन स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस के 20, अभी 70 है ये, और साइन स्क्वायर 90 माइनस के 10 डिग्री, तो 80 है ऊपर का साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 10 डिग्री। ये और ये मिलकर क्या होंगे हमारे पास, ये और ये मिलकर होंगे 1, और ये साइन स्क्वायर 20 और ये वाली क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर 20, क्योंकि ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर 20 में। इसका और इसका सम किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, पर ध्यान से आपको उनको समझना होता है। उन सवालों की भी हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और प्लस के लास्ट तक जा रहा है, जैसे साइन स्क्वायर 86 प्लस साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 89। यानी यहाँ पर किस प्रकार इनके सवाल आएंगे, उनके बारे में, ऐसे सवालों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कितना मान होगा, क्या होंगी, किस प्रकार से इनको करेंगे। बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, उन सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर एक लास्ट सवाल मैं आपके लिए लिखता हूँ, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे हम लोग बात करें, सवाल लिखा है हमारे पास साइन स्क्वायर 21 डिग्री, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं उस सवाल की। सवाल लिखा है साइन स्क्वायर, क्वेश्चन लिखा है साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 69 डिग्री यहाँ पर लिखा है, तो इसका मान बताओ क्या होगा। तो यहाँ बहुत ही आसान सवाल है, और इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। करना क्या है, करना है साइन स्क्वायर 20 डिग्री को चेंज कर लो, या फिर साइन स्क्वायर 69 को चेंज कर लो। कहने का मतलब क्या है, ये चेक करो आपको ये और ये इनका सम कितना है, तो आप लोग देखोगे इनका सम है 90 डिग्री। तो क्या हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जब साइन
90 माइनस 21 लिखा जाएगा तो क्या होगा 69, और साइन स्क्वायर 90 माइनस के 21, कोस स्क्वायर 21, और साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस स्क्वायर 21 की वैल्यू क्या होगी 1। आसानी से वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा 1। बाकी और थोड़े अच्छे सवालों की हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जैसा भी लगे वीडियो आपको, कमेंट तो आप लोग हमेशा किया करो। लाइक करना चाहो तो आप लोग कर दिया करो, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको लाइक ही करना है। पढ़ाई आपको करनी है, ये आपके लिए शर्त भी है और कंडीशन भी है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग पढ़ाई करोगे। उससे पहले तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। पढ़ाई नहीं करनी है, और यदि मैं बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो तो फिर आपके लिए चैनल ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ बात की जाए कि वहाँ पर आपसे बात भी चल रही है बीच बीच में, तो वहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ कंप्लीट पढ़ाई की ही बात करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। यदि बात करनी है तो उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो ही बनाएंगे। बाकी जब हम लोग पढ़ाई करने की शुरुआत कर देते हैं तो सिर्फ हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। तो पढ़ते रहिए आप लोग, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एकदम अच्छे सवालों की बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।